हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनायंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग आयंस और केटायंस क्या होते हैं इसको पढ़ चुके हैं। तो आज वाला लेक्चर हम लोग का होगा एनायंस के बारे में। ठीक है, देखो एनायंस पहले हमें देखना है कि एनायंस का डिफिनीशन क्या होता है, एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से एटम हैं जो एनायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो 3 पॉइंट आप लोगों को देखना है। एनायंस का डिफिनीशन क्या होगा, एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से एनायन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये देखो तो ये हो जाएगा एनायंस का डिफिनीशन पहले ही पॉइंट्स में। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगा एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स which are negatively charged which are negatively charged is called anions। ठीक है, is called anions। ये हो गया उसका डेफिनेशन। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड एनायंस। दूसरा पॉइंट हो जाएगा एनायंस इज फॉर्म बाय द anions is formed by the gain of one or more electrons ये हो गया दूसरा पॉइंट कि एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। एनायंस का फॉर्मेशन होगा या तो कोई एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है, तो क्या बनाएंगे, एनायंस का फॉर्मेशन कर लेंगे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा द एटम which have 5, 6, 7 valence electron gains electrons and changes into anions। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड एनायंस। दूसरा है कि एनायंस का फॉर्मेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी गेन कर सकते हैं। कौन एटम एनायन का फॉर्मेशन करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय किसी एटम के वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे। ये हो गया, और गेन करके क्या बनाएंगे, एनायंस का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया एनायंस के बारे में 3 पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं हमेशा। अगला हो जाएगा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग केटायन में पढ़े थे, सेम एनायन में भी हम एग्जाम्पल देख के आपको बताते हैं। जैसे ये कोई मान लो यक्स एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये चेंज किस में हो जाएगा, यक्स पे -1 में। उसी तरह से मान लो वाई है, वाई एलिमेंट्स है कोई, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये चेंज किस में हो जाएगा, y पे -2 में। सेम है जेड है, ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है,
गेन कर रहा है, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, जेड पे -3। एक मिनट, स्ट्रक्चर ये हो गया जेड, और ये चेंज किस में हो जाएगा, जेड पे -3। तो देखो आप लोग कि निगेटिवली चार्ज कितना आ रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना ही क्या आएगा, उसमें निगेटिवली चार्ज आएगा। जितना कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उतना ही उसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम लोग किसी एटम के एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये है फ्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये चेंज किस में हो जा रहा है, F माइनस में। ठीक है, सेम है ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये चेंज किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन O पे -2 पे। सेम है नाइट्रोजन है, ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, नाइट्रोजन पे -3 पे। तो आप लोग एग्जांपल से समझ गए होंगे कि कितना माइनस आएगा और कितना किस पे क्या चार्ज शो करना है हमें। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम एक्सेप्ट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, वही क्या हो जाएगा, उतना उसमें निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कुछ एग्जांपल। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि एग्जांपल में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या रिलेशन है और क्या चेंज हो रहा है। तो पहला एग्जांपल हम लोगों के पास हो जाएगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 9 होगा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और चेंज किस में हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस में या फिर फ्लोराइड आयन उसको बोलेंगे। अभी हम लोग जब एग्जांपल लिखेंगे तो देखेंगे उसके बारे में। कि टाइम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। तो ये 9 हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसकी डिटेल्स में कि क्या है चेंजेज। तो ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, दोनों ही सेम हो जाएंगे। हम बोल चुके हैं कि केटायन में या फिर एनायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में क्या होगा, कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। या फिर आप बोल सकते हो जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसके नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, चाहे केटायन का फॉर्मेशन हो चाहे एनायंस का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये देखो, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स 9 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 9 है, एक और गेन कर लिया है, तो 9 + 1 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें देखना है कि -1 चार्ज ही क्यों आ रहा है, क्यों -2 नहीं आ रहा, क्यों -3 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 9 प्रोटॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा, 9 पॉजिटिव शो करेगा और 9 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 9 नेगेटिव शो करेगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स की वजह से 9 में पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 10 नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज कितना होगा, ओवरऑल चार्ज -1 हो जाएगा। यही -1 चार्ज किस पे शो हो रहा है, यही -1 चार्ज फ्लोरीन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज कहां से शो हो रहा है ये आप लोग समझ गए होंगे। हम दूसरा एग्जांपल देखिए आपको बताते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, दूसरा एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा। ठीक है, और चेंज किस में हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उतना उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वो पे -2 हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे
और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। यहाँ पे आ जाते हैं ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन में या फिर O पे -2 में। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में क्या होते हैं, चेंजेस नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले तो ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया और गेन कर लिया है, तो 8 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कि चार्ज कहां से शो कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा चार्ज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 10 होगा, ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज माइनस का 2 होगा, ओवरऑल चार्ज माइनस का 2 होगा, यही किसमें शो होगा, ऑक्सीजन पे शो हो जाएगा। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा, जितना गेन करेगा उतना उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फास्फोरस में क्या होगा, 15 प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ फास्फोरस पे -3 चार्ज पे, प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, 15 ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाओ, पहले फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चार्ज पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो प्रोटॉन की वजह से प्लस का 15 चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से माइनस का 15 हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 15 चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से माइनस का 18 चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितने हो जाएंगे, ओवरऑल चार्ज -3 हो जाएगा, और यही -3 किस पे शो हो रहा है, फास्फोरस पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि माइनस का चार्ज क्यों आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है। तो अब हम लोग एनायंस के बारे में एक बात लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमेशा ही ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये किसके लिए है, ये है एनायन के लिए, ये है एनायंस के लिए। एनायंस में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जैसे ये फास्फोरस के लिए देख लो, फास्फोरस से -3 पे 15 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, 18 हो जाएंगे। तो कोई भी आयंस अगर है, एनायंस है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, ये हो गया एनायंस के बारे में। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा F- में फ्लोराइड आयन, उसी तरह से हो जाएगा Cl- पे क्लोराइड आयन, और Br- पे हो जाएगा Br- ब्रोमाइड आयन, O- पे हो जाएगा ऑक्साइड आयन, सेम हो जाएगा S-2 पे सल्फाइड आयन। अगला हो जाएगा N-3 पे नाइट्राइड आयन हो जाएगा, नाइट्राइड आयन,
और इसी तरह से P-3 पे क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा फॉस्फाइड आयन। P पे -3 पे क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन। अब अगला देखो, H माइनस हो जाएगा हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, CO3 -2 हो जाएगा कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। HCO3 पे -1 हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, OH निगेटिव हो जाएगा, OH माइनस पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। SO4 पे -2 होगा सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। HSO4 पे माइनस होगा, एक मिनट, HSO4 नहीं होगा, सॉरी, ये SO3 पे -2 हो जाएगा सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। उसी तरह से NO3 पे -1 होगा नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन। और अगला एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास PO4 पे -3 फास्फेट आयन, फास्फेट आयन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हो गए जो क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं एनायंस के। इसका यूजेज हम लोग देखेंगे फार्मूला मेकिंग में कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई एनायंस के लिए। एनायंस अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फार्मूला मेकिंग हम लोग कैसे करते हैं केटायन और एनायन से। ठीक है, ओके।